हेलो एवरीवन, कृषा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट चीज़ बस्ट पराठा। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या जब भी उनका मन करे बनाकर खिला सकते हैं। ये पराठे बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और चीज़ी बनते हैं। आज हम लेयर वाला चीज़ी पराठा बनाएंगे। चीज़ पराठा बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, जिसे हम ऑल पर्पज़ फ्लावर भी कहते हैं। आप चाहे तो ये गेहूँ के आटे से भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से डालें। पराठा बनाने के लिए हमें डो एकदम सॉफ्ट रखना है। कोई भी स्टफ़ वाला पराठा बनाना हो तो आटा हमेशा एकदम नरम गूंथें, वरना स्टफिंग पराठे से बाहर निकल जाएंगी और पराठा ठीक नहीं बनेगा। हमारा सॉफ्ट सा आटा गूंथकर तैयार है। अब इस आटे को सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट ढककर रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब आटे को देख लेते हैं। मैंने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इस आटे को 1 मिनट के लिए और गूंथ लेंगे, ताकि आटा और मुलायम हो जाए और इसके अंदर के एयर बबल भी निकल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आटा एकदम नरम है। बस ऐसे ही आटे को नरम गूंथना है। अब इस डो से एक पेड़ा बना लेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेते हैं, वैसे ले लेंगे। अब इसे हाथों की मदद से मसलकर गोल गोल घुमाकर एक पेड़ा बना लेंगे। हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार है। ठीक इसी तरह मैंने एक और पेड़ा बना लिया है। आज हम लेयर वाला चीज़ पराठा बना रहे हैं, तो हमें 2 पेड़ों की जरूरत पड़ेगी। अब पेड़े को मैदे से डस्ट करके लंबा लंबा बेल लेंगे। जैसा ओवल शेप में बेलते हैं वैसे बेल लेंगे। पेड़ा ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा बेलना है। बस इसे ओवल शेप में बेलें, जैसा कि मैं बेल रही हूँ। ठीक इसी तरह से मैंने दूसरा पेड़ा भी बेल लिया है। अब इस बेले हुए पेड़े पर मैं मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी। ये घर का बना हुआ मोज़रेला चीज़ है। आप चाहे तो चेडर चीज़ या प्रोसेस चीज़ या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब इस चीज़ को रोटी पर डाल देंगे और ऊपर से हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे। चीज़ में भी नमक होता है, तो नमक का इस्तेमाल कम करें। अब थोड़े से ऑर्गेनो या मिक्स हर्ब डाल देंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। अब इस पर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल दूंगी। अगर आपके पास पार्सले हो तो हरी धनिया की जगह वो भी डाल सकते हैं। अब दूसरी रोटी को पहली रोटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे। जैसे प्लस का निशान बनाते हैं वैसे रख देंगे। अब इसके ऊपर भी चीज़ को डाल देंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब दोबारा से चीज़ के ऊपर नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। अब पराठे की एक साइड को उठाकर सेंटर में रख देंगे और ऊपर से ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे, ताकि लेयर्स आपस में चिपके नहीं। अब दूसरी साइड को भी उठाकर सेंटर में रख देंगे और फिर इसके ऊपर ऑयल और मैदा डस्ट कर देंगे। इसी तरह से तीसरी चौथी साइड को भी उठाकर सेंटर में रख देंगे और उस पर ऑयल और मैदा डस्ट कर देंगे, ताकि लेयर्स आपस में चिपके नहीं। अब हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए पराठे को चौकोर शेप में बेल लें। पराठे को आप हाथों से ही बेलें। अगर आप बेलन से बेलेंगे तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी और पराठा ठीक नहीं बनेगा। अब इस पराठे के ऊपर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हल्का सा दबा देंगे। इस तरह से पराठे दिखने में बढ़िया लगते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना इसके भी पराठे बना सकते हैं। अब पराठों को सेक लेते हैं। पराठे सेकने के लिए पैन या तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लें। अब पैन में 1 चम्मच ऑयल का डाल दूंगी। आप चाहे तो घी या बटर भी लगा सकते हैं। अब पराठे को पैन में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर सेकने देंगे। ध्यान रखें, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। जब पराठा थोड़ी देर सेक जाए तो फिर इसे पलटे से पलटकर दूसरी साइड सेक लें और दूसरी साइड को भी अच्छे से सेकने दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम हाई ना हो, वरना पराठा तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगी। अब दोबारा से पराठे को पलट देंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल या बटर लगाकर पलट देंगे और हल्के हल्के पलटे से दबाते हुए पराठे को सेक लेंगे। पराठे को दोनों साइड पर पलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लें। पराठा दोनों तरह से सेक गया है और पराठा एकदम क्रिस्पी लग रहा है। हमारा चीज़ी पराठा बनकर तैयार है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने 2 पराठे तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको पराठे के अंदर की स्टफिंग दिखाती हूँ कि ये पराठा कितना चीज़ी बना है।
आप इन पराठों को बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या सुबह के नाश्ते में बनाकर खिला सकते हैं। टमाटो केचप के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस तरीके से चीज़ी पराठा बनाएं और एंजॉय करें। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।